हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से एक वीडियो बना देता हूँ। ज़ोरदार काम की वीडियो बना देता हूँ। आज पूरे दिन देखिए होश हवास में काम कर रहा हूँ। अभी तक तो बुराई किसी से आई नहीं। और दोस्तों आराम करता हूँ, भरपूर नींद अभी लिया है 1 डेढ़ 2 घंटे का। 2 घंटे में नींद पकती है जनरली एक्चुअली सभी की। और रात को कम से कम 7 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। 10 बजे सो जाता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। एंड दोस्तों आज बहुत अच्छा बाजार रहा। एजुकेशन रोज़ आपको देता हूँ कुछ ना कुछ। आज सुबह भी बड़ी अच्छी नई एजुकेशन आपको दी थी। इस चैनल के माध्यम से आप तक एजुकेशन शिक्षा पहुँचाता हूँ, एजुकेशन पहुँचाता हूँ। और शेयर बाज़ार के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और आर्थिक परिस्थितियों और स्थितियों के बारे में। तो आप अपना शिक्षा का स्तर इस वीडियो को देख के इसके माध्यम से बढ़ाइए। और शेयर बाजार से कोई शेयर इसको देख के खरीदेंगे, बेचेंगे, लॉस या प्रॉफिट होगा तो ये आपका अपना होगा। मेरे चैनल की कोई जवाबदेही नहीं होगी। बहुत से भी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय लीजिए और शेयर बाजार में काम करिए। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रेस करेंगे टाइटल पे, इस वीडियो के टाइटल पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकलेगा और उसमें भी बड़ा अच्छा एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है, उसे पढ़ लीजिए इसको देखने से पहले। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों जल्दी जल्दी से। सुबह बड़े आराम से ये मार्केट खुला और देखिए कल गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी, उसके बाद आज ये बाजार खुला। मंगलवार को तेजी से भागा था, किसी ने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। और आज ये तेजी से गिरा, इसकी उम्मीद सबको थी। अब क्यों थी? देखिए, एक तो पूरे दुनिया भर में एक स्ट्रेट टाइम्स कंट्री का कोई किसी कंट्री के नाम से एक स्टॉक एक्सचेंज है जो थोड़ा सा ग्रीन में था। 3 पॉइंट अभी भी है वो। बाकी सारे के सारे यूरोप में तो 1.5% डाउन थे। FTSE, CAC एंड डेक्स। सुना है कहीं रशिया ने गैस वूस बंद कर दी थी उन लोगों की हुई है। अब रिज्यूम होगी 1 2 दिन में। गोड नोच, उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई हैं और काफ़ी झटका उन लोगों को लगा है। तो जो रशिया की इकोनॉमी बिगाड़ने के चक्कर में थे वो उनकी अपनी ही बिगड़ रही है दोस्तों। उनकी अपनी ही हालत खराब है। तो किसी की कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। दूसरे का घर उजाड़ने की कोई सोचता है, वो पहले अपना देख ले। ग्लोबलाइजेशन है। हम तो ज़्यादा फैशनेबल हैं नहीं इंडियन। अरे भाई, AB बिरला फैशन के कपड़े नहीं पहनेंगे, पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। हमारी तो जो परंपरा पौराणिक चली आ रही है, सम्राट अशोक और उससे भी पहले के ज़माने से, तो दोस्तों हम ज़्यादा हाई फाई नहीं है। हम हिंदुस्तानी बहुत कंफर्टेबल जीवन जीते हैं, थोड़े में ही खुश रहने की इच्छा रखते हैं, सेटिस्फेक्शन पूरा रहता है दोस्तों। और फैशनेबल पिज़्ज़ा और जो उनके मैंने ठाट बाट देखे हैं, वहाँ उन लोगों के बीच में कुछ दिन रह के उससे हम दोस्तों कोसों दूर हैं। मेरे भारतवर्ष की जो पब्लिक है ना, बहुत संतुष्ट एंड कोसों दूर हैं। तो ज़्यादा फर्क हमारे पे पड़ने वाला नहीं। इसीलिए FII हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ दौड़ रहे हैं। चाइना में कहीं कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है, कहीं ताइवान में कुछ होता है, कहीं चाइना में कुछ होता है। दोनों के इंडाइसिस लाल थे, गहरे लाल थे। उधर यूरोप में भी गहरे लाल थे। इनका जो डो जोन था दोस्तों, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रेड दिखाई दे रहा था। आज 200 पॉइंट तक चला गया था। 200 तो क्रॉस नहीं किया, मैंने देखा नहीं है। लेकिन दोस्तों उसी के ही मद्देनज़र FII पे कोई भरोसा नहीं है। इनका काम, सोमवार को पुटे खरीदी गई
उनके प्रीमियम चट किए गए मंगलवार को कॉल खरीदवाई गई, उनके प्रीमियम आज चट किए गए दोस्तों। एंड देखिए कोई भी इनका अगाड़ा पिछाड़ा कुछ नहीं पता चलता। आपको मैं सीधे एज ए प्रिडिक्शन वाला बता देता हूँ। मैं झूठी प्रिडिक्शन क्यों दूँ कि कितने गिरेगा कितना बढ़ेगा। दोस्तों हकीकत क्या है, इनको सिर्फ माल खाना है। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इनको माल चट करना है। आज जैसे ही 200 पॉइंट गिरा हुआ था, दुनिया लाल थी दोस्तों, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। और डो जोन्स एंड दुनिया के माध्यम से ये टूटना शुरू हुआ दोस्तों। निफ्टी 50 17,468 17,468 से 100 पॉइंट घुमा दिया गया। अब बताइए, अगर मैं ये सोच लूँ कि भाई गिर गया, सब कुछ लाल है, 200 पॉइंट डो जोन लाल है और ये और गिरेगा, कहाँ से प्रेडिक्शन फुलफिल हो गई? ये तो और खींच दिया गया ऊपर। तो दोस्तों मैं अपने ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठा रहा कि मैं बच्चों को फंसने नहीं दूंगा। जो बच्चे मुझे फ़ोन करते थे, और जब ये 17,600 के आसपास था, कम से कम मैंने 50, 60, 70 बच्चों को पुट की हामी भरी। 10, 20, 30 पॉइंट के लिए पुट लो, उल्लू सीधा करो और पतली गली से निकल लो, लेके कुछ नहीं जाना। कॉल के लिए सख्त लिख दिया था व्हाट्सएप पे कि कोई कॉल ना खरीद ले, भाई रात को कुछ हो जाए, जर्मनी कुछ कर दे पुतिन का, पुतिन कुछ कर दे जर्मनी का, मरता क्या नहीं करता। जब जर्मनी की इंडस्ट्री बंद है गैस की सप्लाई की वजह से, तो वो कुछ भी कर सकता है। फ्रांस कुछ भी कर सकता है। फ्रांस करे ना करे, मैंने जर्मनी के तो बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। मैं फ्रैंकफर्ट में सारे में घूमा हूँ, मैंने अदर बिग सिटीज भी जर्मनी की देखी हैं। ताकतवर देश है। तो दोस्तों ऐसे लपड़े में कॉल लेके हम फंसाना नहीं चाहते बच्चों को, इसलिए मैंने सख्ती से लिख दिया था कि अभी जहां भी ये 17,650 दिखाई दे रहा है, कोई भी कॉल लेने की कोशिश ना करे। जबकि ऑपरेटर्स नाम के FII ने कॉल बाई कराने की पूरी कोशिश की लोगों को, और 17,695 तक पहुंच गया। लगा कि 700 काटेगा और फिर ये नया हाई बनाएगा। इस बिहार पे कॉल खरीद लो। मेरे पास बहुत फ़ोन आए, मैंने साफ साफ मना किया। आपको 10, 20, 30 पॉइंट की पुट लेनी हो तो ले लीजिए और पतली गली से निकल लीजिए। बहुत बच्चों ने पैसा कमाया, थोड़ा थोड़ा अर्न किया, थोड़े में ही सब्र किया। मैं सबका नाम नोट करता रहा रजिस्टर में, दोबारा 1-2 को चांस दिया, बाकी मना कर दिया। भाई आपने 1800 कमा लिए थे सुबह, अब गेट रीड हो, अब शांति से बैठिए पूरे दिन। लेके जाना है कुछ घर? मैंने कुछ नहीं लेके जाना। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी रही है, तरीका मेरा ये रहा है। मेरे मेंबर्स ने भी मुझे बहुत अच्छा बिहेव किया, मेरी सारी बात मानी। दोस्तों मुझे ऐसे ही मेंबर्स चाहिए। फिर बाजार 600 तोड़ा, 600 के बाद में दोस्तों 500 भी तोड़ा। उधर बैंक निफ्टी भी उसी की रफ्तार से, जिसमें 100 पॉइंट की बहुत मूवमेंट हो रही थी, वोलेटाइल हो रहा था। मैंने कि देखिए हम फंसने नहीं देंगे, नीचे का पुट खरीदिए, 10, 20, 30 पॉइंट लीजिए, बैंक में 50, 60, 70 पॉइंट लीजिए और इसको गेट रीड ऑफ अभी कर दीजिए। जिसको 200, 300 पॉइंट चाहिए वो मेरे चैनल से थोड़ा दूर रहे। सीधी सी बात है, या तो थोड़ा खाओ और तंदुरुस्त रहो, बस ये लॉजिक हमारा है। लॉस नाम की चीज़ मैं नज़दीक नहीं आने देता। जो मेरा बच्चा फंस गए थे पुट में, उस दिन मैंने पर्सनली फ़ोन करके उनको आगाह किया कि आज आराम से निकलिए, ज़्यादा की इच्छा मत करिए। दोस्तों ये मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। 6 स्टॉक दिए थे, 6 में 3 तो अपर सर्किट लग गए, और क्या चाहिए भाई। एक स्टॉक दिया था पूरी एनालिसिस करके, पूरी हिम्मत से दिया था, पूरे तन मन धन से दिया था कि जिसको जितना इंट्राडे में खरीदना है, कैसे भी खरीदना है, बाय हुक एंड क्रुक,
ये ऊपर सर्किट लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों 108 दूनी 22 रुपये का सर्किट ऊपर में उसमें लगा, 22 ज़्यादा लगा होगा भाई, कैलकुलेशन मुझे आती नहीं है। तो दोस्तों देखिए, और मैं देखिए किसी को पैसा मेरे माध्यम से मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई नुकसान के लिए नहीं आता। मैं सारे दिन 9:30 से 3:30 बजे फ़ोन अटेंड करता हूँ, कान में ईयरफोन कॉर्डलेस अभी भी लगा रखा है, मोबाइल मेरे से बहुत दूर रहता है, माइक्रोवेव से मैं बचा रहता हूँ, एंड 3:30 बजे मैं आके सो जाता हूँ। 5:30 तक मैं किसी का टेलीफोन या व्हाट्सएप अटेंड नहीं करता। तो दोस्तों निफ्टी 50 17,695 पे टच करके नीचे आना शुरू हुआ, एंड दोस्तों 17,468 से फिर घूम गया। तो ये सिर्फ कॉल एंड पुट में फंसाने वाली बात है। इसमें कोई भी यूट्यूबर प्रिडिक्ट करने में बिल्कुल असमर्थ होगा कि कहाँ से ये FII नाम के ऑपरेटर घुमा दें और कहाँ तक ही चढ़ा दें। इनके ट्रैप में दोस्तों मुझे नहीं आना। मेरे मेंबर्स बीच में ही मेरे माध्यम से ये आइडिया तो हो जाता है कि देखिए बाजार चल रहा है, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट नीचे जाएगा, ऊपर कितने पॉइंट जाएगा। तो आज साफ दिख रहा था कि देखो ऊपर तो अभी जाने वाला है नहीं, 10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट नीचे जाएगा। मैं टेलीफोन के माध्यम से ही इनको आगाह कर देता हूं, इतने पॉइंट के लिए आप पुट लिए और पतली गली से उसको बराबर करके निकल लीजिए। रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कैरी वाला ज़माना चला गया दोस्तों। अब कल पता नहीं, क्योंकि देखिए एक दिन तो डो जोन फ्यूचर्स ग्रीन था, US रात को रेड हो गया, एक दिन रेड था और डो जोन फ्यूचर्स पूरे दिन 200 पॉइंट 250 पॉइंट को दोस्तों डो जोन फ्यूचर्स एक्चुअली में ग्रीन हो गया। तो उनका क्या हिसाब किताब है, कोई आइडिया नहीं दोस्तों। आज भी अभी भी 148 पॉइंट माइनस था डो जोन फ्यूचर्स। अब रात को वो ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, नोबडी नोज। कल क्या होगा, कैसे खुलेंगे, नोबडी नोज। पूरी वर्ल्ड रेड थी, यूरोप जबरदस्त रेड थी दोस्तों। आज तो चाइना भी और ताइवान भी दोनों रेड थे। तो खतरे तो मंडराते नजर आ ही रहे हैं भैया। मैं तो अपने मेंबर्स को लिख दिया कि कॉल तो लेके जाना ही नहीं है। अभी रात को कुछ हो जाए तो कॉल को कौन बचाएगा। पुट में तो चलो थोड़ा बहुत झेल भी लेंगे। तो दोस्तों ये 17,542 पे बंद हो गया निफ्टी 50। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। ये भी 39,667 तक मारा ऊपर, एंड उसके बाद में सने डाउन आ गया, और नीचे में ये सुबह 38,887 जो मैंने रेजिस्टेंस दिया था वहीं से खुला था और वहीं से ऊपर गया, एंड होल डे ये वहीं घूमता रहा, एंड दोस्तों इन बिटवीन 39 समथिंग पे बंद हो गया। देखिए ओके, 201 या 301 पे 301 पे बंद हो गया। अब मैं आपको इनके लेवल दे देता हूँ राम कहानी बता के। स्टॉक के बारे में बताऊँ आपको। FII ने 2290 करोड़ की बिक्री की दोस्तों कैश में, रोकड़े में, जो ट्यूसडे के दिन 4,500 कुछ करोड़ की बाई किया था। अब इन्होंने आज सेल क्या किया, वही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, रिलायंस, इनके 2-4-10 शेयर हैं, उन्हीं को ये बेच लेते हैं, उन्हीं को ये खरीद लेते हैं, उनसे ये चढ़ा देते हैं, उनसे ये गिरा देते हैं, उनसे ये चढ़ा के पुट वालों को फंसा देते हैं, उनसे ये गिरा के कॉल वालों को दबा देते हैं बस। और इनका कुछ काम दिखाई मुझे दे नहीं रहा। ऑप्शन में क्या खरीदा होगा गॉड, फ्यूचर में साफ दिखाई दे रहा है इन्होंने कुछ बेचा ही होगा। तो रोकड़े में भी बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा है, तो इन पे भी क्या भरोसा कर लें दोस्तों। अब कल की कल देखी जाएगी। आज की रणभेरी में तो शंख बजा, 6 शेयर दिए थे, 6 में से 3 तो अपर सर्किट थे दोस्तों। और सभी ने सबको अच्छा पैसा दिया, सभी को अच्छा पैसा दिया। और ऑप्शन की बात रही, कॉल ऑप्शन की, जब
स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे गिरने की अब एहसास हो रहा है, तो दोस्तों कॉल ऑप्शन में कौन सा स्टॉक दे दिया जाए, वो तो नीचे आएगा। अब उस कौन से स्टॉक की पुट ले ली जाए, वो तो नीचे आ रहा है, पता नहीं कब वो पलट जाए, आज तो एक्सपायरी है, प्रिडिक्शन चलती नहीं है। तो दोस्तों कल से पूरे रजिस्टर में टू दी पॉइंट वो स्टॉक्स नोट कर लिए गए जिन पे आज एक्सपायरी की मार पड़ी। हिंट के तौर पे हिंडाल्को, अरे क्या बुरा कर दिया इस स्टॉक ने, दुनिया भर की मेटल कमजोर पड़ गई, मेटलों की कमी पड़ गई, बीमार हो गए लोग, अब मेटल इंपोर्ट नहीं करें। अरे कुछ राम कहानी भी है, एक दिन में तुम मेटल इंपोर्ट पे जोर देते हो, एक दिन पे एक्सपोर्ट पे देते हो, गवर्नमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। दोस्तों कुछ नहीं है, ये न्यूज बेस मामले हैं, ये कहाँ से उठते हैं कहाँ दब जाते हैं नोबडी नोज। बट जो स्टॉक्स आज गिरे हैं फ्यूचर वाले एफ&ओ वाले, समझ लीजिए ऑपरेटर ने ऐसे ट्रेडर्स की जान निकाल दी जिन्होंने वो स्टॉक्स कॉल ऑप्शन में बाय किए हुए थे, और जब तक उन कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स की जान नहीं निकल गई ऑपरेटर ने उनको छोड़ा नहीं। दैट्स ऑल। मैंने उनकी लिस्ट बना ली, उनमें से एक हिंडाल्को है, और भी बहुत से स्टॉक्स हैं दोस्तों, उनको ऑपरेटर ने बढ़ने ही नहीं दिया क्योंकि कॉल ऑप्शन में लोगों ने इनको लिया हुआ है, कहीं 2 पैसे का फायदा ना हो जाए, मैं इनको बढ़ने दूंगा नहीं। ये राम कहानी हो रही है दोस्तों। रोकड़े के स्टॉक्स दिए थे हमने, वो मैंने बता ही दिया, सर्किट लगे हैं तो अच्छी बात है, और में भी लगे होंगे दोस्तों, वो तो मुझे देखना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में 25-30 स्टॉक मैंने दे दिए हैं 15 दिन की ट्रेडिंग में, और 25-30-35 स्टॉक देना एक वो नहीं है, हल्कापन नहीं है। बाजार गिरे या बढ़े मेरे स्टॉक्स सारे बढ़ते हैं, सारे बढ़े, सभी में सबको प्रॉफिट दिया। कल का मैं आपको लेवल दे देता हूं दोस्तों। निफ्टी 50 सीधे सीधे 17,000 ऊपर का रेजिस्टेंस 667, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है। 17,542 पे तो बंद हुआ है, 17,667 अगर काट दिया तो फिर ये 17,777 जाएगा। अगर उसको भी काट दिया तो दोस्तों 18,000 के लिए तैयार हो जाइए। 2 ही रेजिस्टेंस दे रहा हूं बस। अब मैं नीचे की सपोर्ट दे देता हूं आपको, 17,468 नोट कर लीजिए मेरी बात को, पहला सपोर्ट है, और दूसरा है दोस्तों 17,220 एंड तीसरा है 17,011। मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है आपको, ऊपर लिमिटेड है नीचे अनलिमिटेड है, ड्यू टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन का है, रिसेशन का है, गैस की कमी का है, क्रूड के रेट कम आने का है। हमें तो फायदा है लेकिन उनको तो बुखार हो जाता है ना, कुछ कंट्रीज को खाने पीने की चीज़ों की कमी का है, डॉलर इंडेक्स के बढ़ने का है, बॉन्ड यील्ड के बढ़ने का है। दोस्तों देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बाय विच दे गेट अफेक्टेड। तो मैं इस वीडियो को पूरे दिमाग से, पूरे तन मन धन से बना रहा हूं। तन मन धन तो ये देखिए, तन भी लगा है, मन भी मेरा इसमें पड़ा हुआ है, और धन तो भैया वाईफाई के बिना ये अपलोड नहीं होता। और जिसकी समझ में आएगा, ये जो समझेगा इसको, वो इसका एडवांटेज जरूर लेगा। तो मैंने बैंक निफ्टी का भी आपको बता दिया है, ऊपर का रेजिस्टेंस 39,667, 39,990, बस 2 ही देता हूं दोस्तों। ऊपर का तो लिमिटेड है मेरी तरफ से अभी भी, जैसे मैंने 15 दिन पहले कहा था ना कि पुट कोई नहीं लेगा, कॉल ही कॉल खरीदेंगे सब, चाहे कोई अपनी वीडियो में कुछ भी कह रहा हो कि 14 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि कॉल ले जाने में थोड़ा डर है, बाकी बाजार के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। ऊपर में लिमिटेड है, नीचे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मैंने आपको सपोर्ट भी दे दिए,
बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट होगा दोस्तों 39,000 एंड 38,887 एंड तीसरा दोस्तों 38,303। उधर मैंने बैंक निफ्टी के उसके निफ्टी 50 के भी सपोर्ट भी दे दिए आपको एंड रेजिस्टेंस भी दे दिए। कॉल ऑप्शन के लिए मैंने स्टॉक की एक लिस्ट बनाई है, जो F&O के स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त गिर गए हैं। अगर मार्केट कुछ दिखाई दिया कल ओवरनाइट डेवलपमेंट के बाद तो उनको दे दिया जाएगा। नाम में कॉल ऑप्शन में खरीद लो कभी नहीं देता, मैं सिर्फ आज का शेयर करके देता हूं। जो बच्चे उनमें से देख लेते हैं कि ये रोकड़े वाले हैं और देख लेते हैं कि ये F&O वाले हैं, भाई कोई F&O को 50 खरीदे, 10 खरीदे या 100 खरीदे, और जो कॉल ऑप्शन में लोट खरीदे वो अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन मैं दूंगा वही जो बढ़ेगा। स्टॉप लॉस मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं दोस्तों। स्टॉप लॉस कभी मैं किसी को देता ही नहीं। आज भी 6 स्टॉक दिए दोस्तों, स्टॉप लॉस मेरे पास है ही नहीं, दूंगा भी नहीं कभी, क्योंकि एल्गो अब तो बता रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग आ गया, बहुत खतरनाक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक में लगा दिया था एक दिन किसी ने, 267 तक मारा उसको। जैसे ही मैं खरीदने के लिए दौड़ा 2 ही मिनट में मुझे तो मिला नहीं, 11 रुपये बढ़ गया। अरे ये कैसा एल्गो ट्रेडिंग? फिर मैंने शाम को पूछा, मैंने कि भी ऐसे ऐसे हुआ था, तो किसी ने बताया मुझे कि ये एल्गो ट्रेडिंग है। ये कहाँ पाया जाता है भाई? तो दोस्तों ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, एल्गो ट्रेडिंग। तो मैं शक पका गया। आज वही भारत इलेक्ट्रॉनिक 320 टच कर गया दोस्तों, 322 था आज वो। ऐसे ही मैं स्टॉक्स में बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से इस सबको देखिए। और किसी की भी एल्गो ट्रेडिंग हो या अल्ट्रा ट्रेडिंग हो, किसी के भी चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देसी हथकंडा, देसी फंडे कभी किसी के हाथ आने वाले हैं नहीं। तो अभी मेरे दिमाग में एल्गो ट्रेडिंग के साथ साथ ही एक बात और आ रही थी, जिसको मैं कल सुबह बताऊंगा। बहुत ही अच्छी आ रही थी दोस्तों, और कल मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको। ओवरनाइट डेवलपमेंट क्या हुआ, कल आपको सुबह को लेवल दूंगा, फ्रेश लेवल दूंगा। हाँ, कुछ ऑप्शंस के बारे में जो स्टॉक्स में बता रहा था और जो F&O में हैं और जिनमें बच्चे लोग ले लेते हैं, तो दोस्तों मैं गिरने वाला कभी नहीं बताऊंगा F&O का स्टॉक जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो भाई आप ऑप्शन में लेके 2 पैसे कमा लीजिए, या आप डिलीवरी में लेके कमा लीजिए, और या आप इंट्राडे में कमा लीजिए। तो इट इज अप टू यू, नो प्रॉब्लम। वहां कोई एल्गो पैल्गो नहीं होती। तो हमने तो यही सुना है आज तक कि एल्गो ट्रेडिंग वाले कितना भी कुछ करें, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। जो ज़्यादा शाना बनता है वो अपने आप में ही गिरावट पाता है। तो दोस्तों हम सीधे सीधे आदमी हैं, सीधी सीधी हम ट्रेडिंग करते हैं, सीधे सीधे हम स्टॉक्स खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। मेंबर्स भी हमारे बहुत सीधे हैं। बच्चे लोग भी जो तेज हैं वो भी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बात मान लेते हैं। मैं कभी कभी गरम भी बोल देता हूँ तो भी वो सह जाते हैं, क्योंकि मैं कभी भी उनके अहित की बात नहीं करता और ना ही करूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।